ये कहानी एक छोटे शहर के एक पुराने होटल की है जिसे लोग डार्क वाटर इन के नाम से जानते थे। होटल अपनी अनोखी संरचना और रहस्यमयी इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि स्थानीय लोग इस होटल में ठहरने से बचते थे। कहा जाता था कि यहाँ के शावर से अजीब और खौफनाक आवाजें आती थीं। लेकिन इस कहानी के मुख्य पात्र आदित्य इन सब बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। आदित्य एक युवा फोटोग्राफर था जो नई जगहों पर घूमने और उनकी तस्वीरें लेने का शौक रखता था। अपने इस शौक के चलते वह डार्क वाटर इन होटल में रुका। होटल की बनावट पुरानी और डरावनी थी। रिसेप्शनिस्ट ने आदित्य को चौथी मंजिल का कमरा नंबर 407 दिया। कमरा साधारण था, लेकिन बाथरूम में एक पुराना शावर सिस्टम लगा था जो होटल के बाकी हिस्सों से अलग था। आदित्य ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने की तैयारी करने लगा। रात को करीब 12 बजे आदित्य को बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई पाइप लीक हो रहा है, लेकिन जब उसने जाकर देखा तो शावर से खुद ब खुद पानी गिर रहा था। उसने शॉवर बंद किया और वापस सोने चला गया। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें एक डरावनी खनक थी। अगली रात आदित्य ने अपने कैमरे से होटल और कमरे के अंदर कुछ तस्वीरें खींची। उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया था। उसने हीटर चालू किया, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। रात को फिर वही पानी गिरने की आवाज आई। इस बार जब वह बाथरूम में गया तो उसने देखा कि शावर से सिर्फ पानी नहीं, बल्कि काले रंग का गाढ़ा तरल गिर रहा था। उसने डर कर शॉवर बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखें उस गंदे पानी पर जमी रही। अचानक आदित्य को आईने में एक परछाई दिखी। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन बाथरूम में और कोई नहीं था। डर के मारे वह कमरे से बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया था। अगले दिन आदित्य ने होटल के स्टाफ से इस बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन आदित्य के जोर देने पर उसने बताया कि 20 साल पहले इस होटल के उसी कमरे में एक महिला की हत्या हुई थी। कहा जाता है कि वह महिला बाथरूम में नहाने गई थी और फिर कभी बाहर नहीं आई। जब उसे खोजा गया तो शॉवर चालू था और उसका शरीर खून से लथपथ पड़ा था। आदित्य ने यह तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने कमरे में कैमरा सेट किया और पूरी रात शॉवर पर नजर रखी। आधी रात को शॉवर अचानक चालू हो गया। आदित्य ने कैमरे में देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक महिला शॉवर के नीचे खड़ी थी। महिला ने अचानक कैमरे की ओर देखा और उसकी आंखें खून से लाल थीं। आदित्य डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अगले दिन होटल के स्टाफ ने आदित्य को कमरे में बेहोश पाया। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। उसने तुरंत होटल छोड़ दिया और फिर कभी वहां नहीं लौटा। डार्क वाटर इन होटल अब बंद हो चुका है, लेकिन जो भी वहां रुका उसने कभी उस डरावनी रात को नहीं भुलाया। डार्क वाटर इन होटल छोड़ने के बाद आदित्य ने सोच लिया था कि वह इस घटना को कभी नहीं भूल पाएगा, लेकिन उसके मन में यह ख्याल गहराई से बैठ गया था कि वह होटल के उस कमरे और शॉवर के पीछे की सच्चाई को पूरी तरह से जानना चाहता है। कुछ महीनों बाद आदित्य ने अपने एक दोस्त अर्जुन को अपनी इस रहस्यमयी घटना के बारे में बताया। अर्जुन एक साहसी और तार्किक व्यक्ति था। उसने आदित्य को होटल लौटने और इस रहस्य का पर्दाफाश करने की सलाह दी। इस बार आदित्य अकेला नहीं था। अर्जुन के साथ वह बेहतर तैयारी के साथ होटल गया। उन्होंने अपने साथ कैमरे, रिकॉर्डर, एक पुरानी धार्मिक किताब और एक पुजारी के सुझाव अनुसार कुछ रक्षा सामग्री ले ली थी। जब वे होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि होटल अब बंद हो चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों से पता चला कि मालिक ने इसे निजी संपत्ति के रूप में रख छोड़ा है। दोनों ने रात में होटल में घुसने का फैसला किया। आधी रात को दोनों चुपके से होटल के अंदर पहुंचे। पुराने कमरे और गलियारे अब और भी डरावने लग रहे थे। कमरा नंबर 407 अब भी वैसा ही था। जब वे अंदर गए तो आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने कमरे में कैमरे और माइक्रोफोन सेट कर दिए। आधी रात के बाद शॉवर से पानी गिरने की आवाज फिर से आने लगी। इस बार दोनों ने शॉवर के पास जाकर ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि पानी काला नहीं था, बल्कि उसमें खून की हल्की लकीरें थीं। अर्जुन ने कैमरे से रिकॉर्डिंग चालू रखी। तभी अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। शॉवर के पानी के बीच से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। यह वही सफेद साड़ी पहने महिला थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह धीरे धीरे आदित्य और अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए धार्मिक किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन महिला की चीखें इतनी तेज थीं कि दोनों को अपने कानों को ढकना पड़ा। महिला की आत्मा ने चीखते हुए कहा, मुझे इस होटल ने धोखा दिया, मुझे यहाँ मार डाला गया, लेकिन मेरा बदला अधूरा है। हर कोई जिसने मुझे रोकने की कोशिश की उसने अपनी जान कमाई। आत्मा ने आदित्य से कहा, तुम यहाँ दोबारा क्यों आए? क्या तुम मेरी पीड़ा को समझ सकते हो? आदित्य ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हारी हत्या किसने की थी? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। महिला ने बताया कि होटल के मालिक ने लालच
लालच में आकर उसे मारा था, क्योंकि वह उसकी काली सच्चाई उजागर करने वाली थी। उसकी आत्मा को इस जगह से तभी मुक्ति मिलेगी जब उसका सच दुनिया के सामने आएगा। अर्जुन और आदित्य ने वादा किया कि वे उसकी कहानी सबके सामने लाएंगे। जैसे ही उन्होंने यह कहा, आत्मा ने एक आखिरी चीख के साथ शॉवर के अंदर गायब हो गई। आदित्य और अर्जुन ने होटल के इतिहास की गहराई से जांच की और पुलिस को पुराने सबूत सौंपे। यह साबित हुआ कि होटल का मालिक काले धंधों में लिप्त था और महिला ने उसे रोकने की कोशिश की थी। मालिक को कानून का सामना करना पड़ा, लेकिन ये होटल हमेशा के लिए बंद हो गया। कई साल बाद आदित्य ने महसूस किया कि महिला की आत्मा से वादा करने के बाद भी उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि वह उसे देख रही है। शायद आत्माएं अपनी कहानियों के अंत के बाद भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती। इस तरह डार्क वाटर इन की यह कहानी आदित्य के जीवन का हिस्सा बन गई। लेकिन आज भी इस होटल के बारे में बात करते हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी यह सिखाती है कि हर आत्मा शांति चाहती है, लेकिन उसकी पीड़ा का समाधान किए बिना उसे मुक्ति नहीं मिलती।